प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। बच्चों, अब तक आपने पढ़ा कि समांतर श्रेणियां क्या होती है, उसका पहला पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है और उसके अन्य पदों का योग क्या होता है। इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं कि समांतर श्रेणियों के अन्य पदों का योग क्या होता है। जैसे कि बच्चों, ये हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी की जनरल फॉर्म, ठीक है, जिसमें ए हमारे पास पहला पद है और डी हमारे पास सार्वंतर। ये हमारे पास क्या होता है, इसका एनवा पद। एनवे पद के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, एन, और फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि यहाँ पर हम एन की वैल्यू रखकर कोई सा मर्जी पद निकाल सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, एन पदों का योग। तो इसके लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे, एस एन। एस का मतलब है सम, ठीक है, यानी कि हमारे पास सम यानी कि योग, एन पदों का योग। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए यानी कि पहला पद, डी यानी कि सार्वंतर, एन मतलब हमारे पास जितने पदों का हम योग ज्ञात करना चाहते हैं। 30 का तो हम एन की वैल्यू 30 रखेंगे, 50 का तो यानी कि हम एन की वैल्यू 50 रखेंगे। अभी हमने क्या किया, जनरल में एन पदों के योग के लिए ये सूत्र लिखा है। अब हमारे पास एक दूसरा सूत्र भी है इसके लिए, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन। इसका हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमें एपी का अंतिम पद भी पता हो। एल मतलब अंतिम पद अगर हमें दिया हुआ हो तो हम इस सूत्र को यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस सूत्र को यूज नहीं करना चाहते तो सिंपली हम इस सूत्र को यूज करके ही सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। अब इसके पहले क्वेश्चन के हमारे पास 4 भाग हैं, तो इनमें से कोई एक भाग में करवा रही हूँ। मैं इसका ले रही हूँ पहले क्वेश्चन का चौथा भाग। इसमें हमें जो एपी दी हुई है वो है 1/15, 1/12, 1/10। इस एपी के हमें पदों का योग निकालना है, कितने पदों तक, 11 पदों तक। यानी कि जो हमें ये एपी दी हुई है, इस एपी के 11 पदों तक का हमें योग निकालना है। तो जब भी हमें योग निकालना है तो हमें इसके लिए फार्मूला माइंड में रखना है कि हमारे पास योग निकालने के लिए ये वाला फार्मूला है। यानी कि हमें जरूरत पड़ेगी ए की, डी की और एन की। अब हमें दिया हुआ है एपी, तो हमारे पास ए इसमें क्या है, चेक करते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ए हमारे पास है इसमें 1/15। अब हमें डी की जरूरत पड़ेगी तो डी भी हम निकाल सकते हैं। डी कैसे आएगा, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके 1/12 माइनस 1/15। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि इसका हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। ये तो 12 और 15 का लघुत्तम निकालो, 12 और 15 का लघुत्तम आएगा 60 के बराबर। तो हमारे पास यहाँ से अगर वैसे नहीं निकालना तो इन दोनों को आपस में गुना कर लो। इन दोनों को आपस में गुना करते हो, 15 को 12 से गुना किया 180, 15 को यहाँ ले गए तो 15 एकम 15, और ये हमारे पास 12 एकम 12, 15 में से 12 गया 3, और ये हमारे पास कितना आ गया 180। अब 3 से 180 को काटोगे तो कितना आ गया 1/60। यानी कि इस एपी से हमें ए भी मिल गया और इस एपी से हमें डी भी मिल गया। लेकिन फार्मूला में हमें और किसकी जरूरत है, हमें एन की जरूरत भी है। तो इसने कहा कि इस एपी के 11 पदों तक का योग निकालो, तो इसका मतलब हमें एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 11 दी हुई है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद इसमें रखनी है वैल्यूज। तो हमारे पास 11 पदों का निकालना है योग, तो एन की वैल्यू 11, ये 11/2। यहाँ से हमारे पास 2 ए की वैल्यू कितनी है, 1/15, और ये हमारे पास 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 1/60। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 11/2, यहाँ हमारे पास गुना में 2/15 प्लस 11 में से दिया 10 को 60 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 1/6। अब हमारे पास थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 11/2। अभी 15 और 6 इन दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, इन दोनों को आपस में गुना कर लो 90। अब 6 को 2 से गुना किया तो 12, 15 को 1 से गुना किया तो 15। तो ये हमारे पास बन गया 11/2, 15 और 12 27, 27/90। 27 और 90 दोनों ही 3 9 पर कट रहे हैं तो ये 3 हो गया और ये 10, 11 की ये 35 और 10 दूनी 20।
यानी कि हमारे पास इस एपी के 11 पदों का योग कितना जाता है 33/20। तो हमने इस उत्तर को यूज किया पदों का योग निकालने के लिए। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे पास इस क्वेश्चन के 4 भाग हैं, इसमें से मैंने आपको एक भाग करवा दिया, तो बाकी के 3 भाग आप लोग खुद ट्राई करेंगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमारे पास 3 भाग हैं, इसका भी हम एक भाग ही करेंगे, बाकी दोनों भाग आप खुद ट्राई करेंगे। मैं इसका ले रही हूँ पहला भाग। हमारे पास पहले भाग में दी हुई है 7, 10 सही 1/2, 14 प्लस 84, ठीक है। यानी कि हमें इन पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र यूज करना है। मैंने आपको 2 सूत्र लिखकर बताए थे कि हमारे पास एक तो सूत्र है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा सूत्र मैंने लिखकर बताया था n/2 a प्लस l। और ये सूत्र हम कब यूज कर सकते हैं जब हमें अंतिम पद भी दिया हुआ हो। और अगर हम इसको यूज ना करना चाहें तो हम सभी क्वेश्चन इस वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हमें ये यूज करना है, ये यूज करना है, तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? हमें ए की जरूरत पड़ने वाली है, तो ए हमें दिया हुआ है। अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करते तो हमें डी की जरूरत पड़ेगी, डी हम निकाल लेंगे। इस वाले फार्मूला में हमें डी की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास एल की जरूरत पड़ेगी, तो इस वाले फार्मूला में एल दिया हुआ है, लेकिन हमें एन की जरूरत और पड़ रही है। तो ये एन कहाँ से आएगा? एन मतलब क्या होता है कि हमें पता करना है कितने पदों का हमें योग ज्ञात करना है। अब हमें ये तो पता लग गया कि इन पदों का योग ज्ञात करना है, लेकिन ये पद हैं कितने? अब मुझे पता है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, करते करते अंतिम पद लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन से नंबर का पद है। तो मेनली क्या है हमारे पास, पहले मुझे पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो 84 है कौन से नंबर का पद है, क्योंकि यही हमारे पास अंतिम पद है। अगर ये 10वें नंबर का पद है तो यानी कि इसमें 10 पद हैं, 10 पदों का योग निकालना है। 20वें नंबर का है तो 20 पदों का योग निकालना है। यानी कि पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारे पास कौन से नंबर का पद है, यानी कि उस एपी में उतने ही पद हो जाएंगे। फिर मर्जी हम कोई सा मर्जी फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, nवां पद है, कि हमारे पास nवां पद किसके बराबर है, 84 के बराबर है। अब nवें पद को लिखते कैसे है, an, ये किसके बराबर है, 84 के बराबर। nवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर आ गया, 84 के बराबर। a हमारे पास कितना है, 7, n तो हम निकालना ही चाह रहे हैं। अब d निकालने के लिए इनकी सार अंतर निकालना है, तो हमने दूसरे पद में से क्या माइनस करना पड़ेगा, पहला पद माइनस करना पड़ेगा। ये हमें मिश्रित भिन्न दी हुई है, पहले इसको सरल कर लेते हैं। यानी 10 को 2 से गुना किया 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7, तो 2 हमारे पास लघुत्तम आ गया 21 माइनस 14। तो 21 में से 14 गया, कितना आ गया, 7/2। यानी कि ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ मैंने रख दी 7/2 बराबर 84। अब हमारे पास 7, अब 7 को हम दाईं तरफ ले जाते हैं, n माइनस 1 7/2 84 माइनस 7, n माइनस 1 7/2 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 77। अब ये n माइनस 1, अब 7/2 को इधर लेकर जाओगे तो ये इससे गुना हो गए, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, इनकी 2/7। तो ये n माइनस 1 बराबर 77 को 7 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 22। अब ये माइनस 1 है, इधर आकर हो जाएगा 22 प्लस 1 यानी कि 23। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, n की वैल्यू 23। यानी कि जो हमारे पास ये वाला पद है ये 23वें नंबर का पद है, और यही हमारे पास अंतिम पद है। यानी कि हमारे पास इस एपी में कुल कितने पद हुए, 23 हुए। यानी कि हमें इसके 23 पदों का योग निकालना है। क्वेश्चन को समझना है पहले, फिर करना है। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि इनका
योगफल याद करो। अभी तो सिर्फ हमने क्या निकाला है, इसके पदों की संख्या ज्ञात करी है। पदों की संख्या कितनी है? 23। अब योगफल निकालने के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, तो मैं इसमें पहले वाला सूत्र ही यूज कर रही हूँ, दूसरे वाला भी यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे पास है 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है हमारे पास? 23, तो 23/2। 2a की वैल्यू कितनी है? 7, n 23 और d कितना है? 7/2। हल कर लो इसको, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ चुका है, n की वैल्यू 23 आ चुकी है, तो मैंने n की जगह 23 ही रख दिया, यानी कि हमें 23 पदों का योग निकालना है। तो 23/2, 7 को 2 से गुना किया 14, अब 23 में से गया 22, 22 को 2 से भाग करोगे 11, 11 को 7 से गुना करोगे 70, तो ये आ गया 23/2। अब 70 में 4 जोड़ा 81, 81 में 10 जोड़ा 91, तो ये हमारे पास हो जाता है। 91 को 23 से गुना कर लेते हैं, 91 को 23 से गुना किया तो ये आ गया हमारे पास 2 और ये 18, ये हमारे पास 7 2 9 8 2 10 और ये हमारे पास 1 और 2 2093/2, यानी कि हमारे पास इस एपी के इन सभी पदों का योग इसके बराबर हो गया 2093/2 के बराबर हो जाता है। तो बच्चों अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, तो ध्यान से देखना है कि हमें पदों की संख्या दे रखी है या नहीं दे रखी। अगर नहीं दे रखी है तो पहले हमें nवें पद का योग करके पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी, उसके बाद ही हम इस उत्तर का प्रयोग करके उन पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब बच्चों अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सारे भाग दिए हुए हैं, क्वेश्चन को समझना है। लगभग सभी क्वेश्चन इन्हीं सूत्र का प्रयोग करके होना है, तो देखो कैसे करते हैं। कुछ 1-2 पार्ट हम इसके ले लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, मैंने इसका लिया 6th पार्ट ले लेते हैं, छठा भाग। हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का छठा भाग, छठे भाग में कहा है ए तो दिया हुआ है 2, डी दिया हुआ है 8 और एसएन दिया हुआ है 90। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन और एन, ये दोनों हमें निकालने हैं। ठीक है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है, एन और एन निकालना है। यानी जिस भी एपी का ये पहला पद दिया हुआ है, सारांतर दिया हुआ है और इसके पदों का योग दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने पदों का योग है, ये नहीं पता कि इसका nवां पद क्या है, लेकिन हमें दोनों चीजें निकालनी है। तो हम यूज करते हैं, हमें दिया हुआ है कि SN बराबर 90। SN का सूत्र हमारे पास क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये SN हमारे पास इसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया, 90 के बराबर। अब हमें जो वैल्यूज पता है कि ए और डी की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 2, n-1 और डी की वैल्यू कितनी है 8 बराबर 90। तो ये n/2, ये 2 दूनी 4, ये n-1, ये 8 बराबर, या इसको गुणा कर लेते हैं हम अंदर, तो ये हमारे पास हो गया 8n-8 बराबर 90। तो ये n/2 थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये 8n और ये -4 बराबर 90। अब यहाँ पर ये 2 दिया हुआ, इसको मैं इससे गुणा कर लो और n को अंदर गुणा कर लो, तो ये हो गया 8n² -4n बराबर 180। तो ये हो गया 8n² -4n -180 बराबर 0। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकल लेगा, तो ये बन जाएगा 2n² -n। अब जब 4 कॉमन लोगे तो 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, ये आ गया हमारे पास 45 के बराबर। अब देखो 45 को अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड बना लेते हैं, तो 45 दूनी 90। तो ऐसी 2 संख्याएं हमारे पास जिनका गुणा तो हमारे पास 90 आ जाए और अंतर कितना आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, तो क्या होती है 10 और 9। 10 को 9 से गुणा करते हैं तो 90 और 10 में से 9 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक सिंपल 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 2n², यहाँ पर हमारे पास -10n
प्लस 9n, यानी कि मैंने इसे गुणनखंड बनाए हैं तो माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 बराबर 0। अब हमने पेयर बना लिए, इसमें से 2n कॉमन तो n माइनस 5, यहाँ से 9 कॉमन n माइनस 5 बराबर 0। दोनों में से n माइनस 5 और ये कॉमन और 2n प्लस 9 बराबर 0। तो हमारे पास n की वैल्यू 5 आ जाएगी और अगर हम इसको 0 के बराबर लेते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 9/2। n की वैल्यू 5 का मतलब है हमारे पास 5 पद, लेकिन अगर हम ये लेते हैं माइनस के 9/2 तो ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास पदों की संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। इस तरह से हमारे पास ये वाली संख्या हमारे पास पद नहीं हो सकते। तो अब हमें n निकाल लिया, अब हमें और क्या निकालना है, an निकालना है। तो an यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमें कितना दिया हुआ है 2, n अभी हमने कितना निकाला 5 के बराबर, तो 5 माइनस 1 और d हमारे पास कितना है, यहाँ अगर हमें खाली an निकालना है तो हम यहाँ n को ऐसे लिखेंगे n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 8। तो ये an और an किसके बराबर हो गया 2 प्लस 8 से इसको गुना करोगे तो 8n माइनस 8। तो an किसके बराबर आ गया 8n माइनस 6 के बराबर। तो हमारे पास देखो इस क्वेश्चन में हमें a दिया हुआ था, d दिया हुआ था, sn दिया हुआ था, ठीक है। हमें क्या निकालना था n, तो हमने sn यानी कि n पदों के योग का सूत्र यूज किया और हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू निकाल ली। और हमें क्या निकालना है an। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 5 रख लूंगी तो वो nवां पद नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा 5वां पद हो जाएगा, जबकि हमसे पूछा क्या nवां पद ही पूछा है। तो ये हमारे पास हो गया इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का छठा भाग। अब इसमें और देखो, हमारे पास एक पार्ट और कर लेते हैं इसका एक पार्ट लास्ट ले लेते हैं, लास्ट 10वां भाग है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 इसका 10वां भाग। हमें इसमें क्या दिया हुआ है, l बराबर 28 यानी कि 28 और s बराबर 144 और कुल कितने पद हैं 9, कुल पदों की संख्या 9 है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है n बराबर 9। इस चीज को समझना है, कुल पद यानी जिस एपी में यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एपी है उसमें कुल पद 9 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 9। और हमें निकालना क्या है इसका सिंपल a यानी कि पहला पद निकाल कर बताना है। अब यहाँ पर देखो l बराबर 28, l मतलब अंतिम पद, अंतिम पद मतलब हमारे पास इसको हम an भी लिख सकते हैं। या हमारे पास देखो क्वेश्चन में कहा है कि इसमें कुल 9 पद है, तो 9वां पद हमारे पास क्या हो जाएगा अंतिम पद, यानी कि हमारे पास a9 कितना दिया हुआ है 28 के बराबर। तो इसमें अगर a9 है, a9वां पद किसके बराबर हुआ, वैल्यू रख लो a प्लस 8d बराबर 28, इसको नंबर 1 ले लिया। अब हमें दिया है s बराबर 144 यानी कि पदों का योग s बराबर 144, क्योंकि इसमें हमें अंतिम पद भी दिया हुआ है, हम दूसरा सूत्र भी यूज कर सकते हैं। तो ये कितना है n/2 a प्लस l, ये बनता है हमारे पास। नहीं तो हम पहला सूत्र यूज करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 144 n मतलब 9, क्योंकि हमारे पास कुल पद ही 9 है, तो 9/2 a हमें पता है निकालना है और l कितना है हमारे पास 28 के बराबर है, तो ये कितना हो गया 144। थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, तो ये a प्लस 28 बराबर में 144, क्योंकि ये इससे गुना हो रहा था, इसको इधर ले आते हैं तो ये 2 और नीचे कितना आ जाएगा 9, यानी a प्लस 28 बराबर में इसको इससे किया तो कितना हो गया ये 16 आ जाएगा, 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32। तो ये हमारे पास 32 माइनस 28, तो 32 माइनस 28 कितना होता है हमारे पास 4 के बराबर, यानी कि हमारे पास इस एपी का पहला पद किसका होगा 4 होगा। तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, करने की जरूरत ही नहीं थी, हमने अंतिम पद को यहीं पर यूज कर दिया। इसके बाद है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट काउंट करना है,
जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 का छठा भाग करा था, लगभग वैसा क्वेश्चन ही है, वैसे ही उसको भी करना है। अब हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने चाहिए। यानी हमें एपी क्या दी हुई है 9, 17, 25। हम इस एपी के पदों का योग कितना चाहते हैं 636। तो हमें ये याद करना है कि कितने पदों का योग 636 हो जाएगा। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है पदों का योग भी दिया हुआ है कितना 636, लेकिन ये नहीं पता कि कितने पदों का योग है। तो यहाँ पर हमने मान लो n पदों का योग, जो चीज निकालनी पड़ जाए इसके बराबर है 636। तो जब ये n पदों का योग है तो क्या लिखोगे Sn बराबर 636। अब Sn का फार्मूला लगाया हमने 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। अब हमारे पास n तो निकालना ही है a और d, तो यहाँ से a और d तो निकाल सकते हो। a मतलब पहला पद और d मतलब सारा अंतर। 17 में से 9 गया 8, वैल्यू पुट कर दो। ये हमारे पास a की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू कितनी है 8। अब इसको हल करना शुरू करते हैं। ये n/2, ये 18, ये 8n माइनस 8 बराबर 636। इस दो को यहाँ पे गुना कर लेते हैं, ये n यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पर ये 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 प्लस 8n और 636 को 2 से गुना किया तो ये आ गया 1272। n को अंदर गुना कर लिया तो n को 8n से किया, 8n स्क्वायर 10 से किया तो 10n माइनस 1272 बराबर 0। 2 सब में से कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर लेते हैं। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, तो हम इसके फैक्टर बना लें या इसको हम द्विघात से सॉल्व कर लें, कैसे मर्जी भी इसको हमें सॉल्व करना है। मैं इसको n के लिए सॉल्व करने के लिए द्विघात का यूज कर रही हूँ। द्विघात को यूज करने के लिए हमारे पास जो इसमें a की वैल्यू है वो कितनी है 4 है, b कितना है हमारे पास इसमें 5 के बराबर है और c हमारे पास है माइनस 636 के बराबर। अब द्विघात के हिसाब से n बराबर माइनस b प्लस माइनस, चलो मैं लिख देती हूँ कि द्विघात के अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला क्या होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। क्योंकि हमारे पास अब तक हमने 4th लेसन में जब किया था तो हम x की वैल्यू निकालते थे, लेकिन x की बजाय अब हमारे पास सिंबल क्या है n। तो यहाँ माइनस b यानी कि माइनस 5 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4a कितना है 4 और माइनस 636 और 2a यानी कि 2 गुना में 4। माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस और माइनस गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 को 636 से गुना कर लेते हैं। 16 6 96, 9 16 3 48, 48 और 9 57, 5 16 6 96, 96 और 5 कितना होता है 101। तो ये हमारे पास बटे 8। तो ये आ गया n बराबर -5 प्लस माइनस, आप इसमें 25 और जोड़ दिए तो 6 और 5 11, ठीक है। और ये 7 और 2 9, 9 और 1 10। अब हमारे पास 1 और 1 2 और ये 10 और बटे 8। मुझे लगता है कि 10,201। अब देखते हैं अगर मैं 101 को 101 से गुना करती हूँ तो कितना आता है। ये 101 हो गया, फिर 1 0 2 0, ये भी क्या हो जाएगा 101। यानी कि हमारे पास 1 0 2 0 1, यानी कि ये हमारे पास क्या होता है 101 का स्क्वायर होता है। यानी कि 101 का स्क्वायर कितना होता है 10,201। ये आ गया हमारे पास 8। नहीं तो इसका वर्गमूल निकालना ना, वर्गमूल निकालोगे तो 101 ही आएगा। -5 प्लस माइनस 101 स्क्वायर से स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल खत्म हो गया बटे 8। तो यहाँ से हमारे पास n की 2 वैल्यूज हो जाएंगी। एक बार प्लस का साइन लोगे, थोड़ा शॉर्ट पे कर देती हूँ। हमने 105 101 और यहाँ प्लस का साइन लिया तो ये माइनस का है। 101 में से 5 गया 96,
96 को 8 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 12। जब दोनों ही माइनस को लोगे तो कितना बन जाएगा -106/8। लेकिन n हमारे पास माइनस का नहीं हो सकता, पदों की संख्या माइनस की नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारे पास n कितना रहा 12 रहा। यानी कि अगर हम इस एपी के 12 पद लेंगे तो उनका योग कितना हो जाएगा 636। तो ये हमने किया इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपने इसके 4 क्वेश्चन कर लिए, आपको एक्सरसाइज समझ में आने लग गई होगी कि हमें क्या क्या यूज करना है। यानी हर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ये देखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है, यानी क्या निकालने के लिए कहा गया है। अगर SN पूछा गया है तो SN का सूत्र लगाओगे, AN पूछा गया है तो AN का सूत्र लगाएंगे। बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि पूछा गया है SN, निकाल रहे होते हैं AN, तो ऐसा नहीं करना। अब हम ले रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग क्या है 400 है। पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है वैसे करते हैं। हमें क्या दिया हुआ प्रथम पद मतलब ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। अंतिम पद को L लिख सकते हो, कितना है 45 और योग कितना दिया हुआ है, यानी योग को लिख लिया हमने S, ये हमें दिया हुआ है 400। हमें क्या करना है पदों की संख्या, यानी कि हमें पदों की संख्या यानी कि n निकालना है और सारवांतर यानी कि हमें क्या निकालना है d निकालना है। ये सब कुछ हमें दिया हुआ है तो हम इसमें दूसरा सूत्र भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास L मतलब अगर हम पहला सूत्र यूज करना चाह रहे हैं तो पहले सूत्र के अकॉर्डिंग L कितना दिया हुआ है 45। तो यहाँ हमारे पास L मतलब अंतिम पद यानी कि अनवा पद a + n-1 d, ये कितना दिया हुआ है हमें 45। कैसे मर्जी भी यूज कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट फार्मूला करते हो थोड़ा आपको इजी लगेगा उसको यूज कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास हमने सूत्र ले लिया S बराबर में n/2 a + l। अब n तो हमें पता नहीं है लेकिन हमें S तो पता है कितना दिया हुआ है, ये हमें 400 दिया हुआ है। a भी पता है कितना दिया हुआ है 5, L भी पता है कितना दिया हुआ है 45। तो ये 400 बराबर में 45 और 5 50 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 25 और साथ में ये n निकालना हमें n ही है। तो 400 को इससे भाग करोगे 25 से भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 16 के बराबर। हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी थी और क्या निकालना है हमें सार अंतर निकालना है, ठीक है ना। अब सारांतर कहाँ से आएगा, अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ था L बराबर में 45। तो L होता क्या है यानी कि अनवा पर a + n-1 × d 45। तो यानी कि L है या A है, एक बात ही हमें कंफ्यूज नहीं होना, कोई बार फार्मूला लगेगा। A कितना है 5, N कितना निकाला अभी हमने 16 और D कितना है हमारे पास निकालना है बराबर 45। तो ये 45 में से 5 माइनस कर दो तो ये कितना बन जाएगा 40 और 16 में से गया 15। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40/15। 40/15 कितना होता है ये 8/। तो हमारे पास ये इस एपी के सारवांतर की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिए हुए हैं और सारवांतर दिया हुआ है, तो बताना इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। प्रथम पद भी दिया हुआ है और अंतिम पद भी, थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन में। यहाँ देखो हमें दिया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रथम पद किसके बराबर 17 के बराबर, अंतिम पद यानी कि L या इसको हम AN लिखे तो ये 350 के बराबर और सारवांतर इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 9 के बराबर। हमें क्या ज्ञात करना है कि इसमें कुल कितने पद हैं और उनका योग क्या है। इस पार्ट में हमें योग दिया हुआ था, इसमें हमें योग निकालना है। अब योग निकालना है तो योग का आपको फार्मूला पता है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, योग के फार्मूला के लिए हमें n की जरूरत भी पड़ेगी। तो पहले हम इसको यूज कर लेते हैं कि हमें nवा पद या अंतिम पद कितना दिया हुआ है 350, लेकिन फार्मूला क्या होता है इसका a + n-1 × d। ये 350 हो गया, a की वैल्यू 17, n हम यहाँ से निकालेंगे, d कितना दिया हुआ था हमें 9, तो ये हो गया 350।
350 में 17 माइनस कर दो, 350 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 333 आ जाएगा। इतना ही आएगा, 17 माइनस कर दिया तो। अब हमने क्या करना है, 333 को 9 से भाग करना है। 333 को 9 से भाग किया तो 9 दिए 27 और 9 सत्ते 63। अब यहाँ हमारे पास n की वैल्यू निकाली, -1 किधर ले गए तो +1 हो गया, n की वैल्यू आ गई 38। इनकी पदों की संख्या कितनी हो गई, 38। पहला भाग तो निकल चुका है, यानी इसमें हमें क्या निकालना था, एक तो n निकालना था और एक हमें क्या निकालना है, और पदों का योग। अब हमें पदों के योग का सूत्र पता है ना, यहाँ से कर लेते हैं कि SN फार्मूला कोई सा मर्जी यूज कर लो, मैं अभी सेकंड फार्मूला ही यूज कर रही हूँ, A+N। कोई सा मर्जी भी यूज कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब n पद कितने हैं हमारे पास, 38, तो 38/2, a कितना है 17 और l कितना था हमारे पास 350। 38 को 2 से भाग करा 19, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया। अब हमने क्या करना है, आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 38 पदों का योग। हमें पदों का योग निकालना था तो ये चीज यहाँ से आ गई। यानी हर क्वेश्चन को करते हुए ध्यान देना है कि दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है, फिर एक बार सोचना है कि जो दिया हुआ है उससे वो चीज कैसे निकलेगी, क्लियर करना है और फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों आज हमने इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कर लिए। आप इसके एग्जाम्पल्स भी करके देखो, अच्छे से इसको करो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।